नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। 2027 का चुनाव निकट है। सारी पार्टियां अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा भी अपनी रणनीति बना रही है और एक एक विधानसभा का पूरा वो विश्लेषण कर रही है कि अगर कैसे गोटी सेट की जाए कि काफ़ी दिनों से सत्ता से दूर है सपा, वो अब की बार उसको सफलता मिल ही जाए। पीडीए के नारे के साथ सपा चली। लोकसभा चुनाव में 37 सीटें मिली। बहुत अच्छी सफलता सपा को मिल चुकी है। ऐसे में वो किसी भी कीमत पर 2027 का चुनाव वो गंवाना नहीं चाहती है सत्ता पर का। इसलिए एक एक विधानसभाओं में वो अपनी गोटी सेट कर रही है। उसी कड़ी में आज मैं शुरुआत कर रहा हूं रुदौली विधानसभा की। आपको पता है कभी मिल्कीपुर का चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले। मिल्कीपुर के चुनाव में भारी वोटों के अंतर से भाजपा जीती। उसमें ऑडियो वायरल हुए। ऑडियो तो कई तरह के वायरल हुए, लेकिन एक ऑडियो जो सबसे महत्वपूर्ण था, प्रदीप यादव जिला पंचायत सदस्य जिनकी पत्नी है उनको लेकर एक ऑडियो वायरल हुआ। इनायत नगर थाना के एसओ ने उनको बहुत गाली दी मां बहनों की, जिसको लेकर पिछड़ा वर्ग ही नहीं सर्व समाज के लोग दुखी थे। सभी लोगों को तकलीफ हुई। राजनीति तो होती रहती है और कुछ उसने आरोप लगाकर इनके ऊपर गाली दी। प्रदीप यादव ने उस ऑडियो को वायरल किया। वायरल करने के बाद सर्व समाज का समर्थन लगभग प्रदीप यादव को था, लेकिन प्रदीप यादव खुद ही नहीं स्पष्ट कर पा रहे थे कि भाजपा में है कि सपा में है। कभी वो अवधेश प्रसाद की आलोचना करने लगते थे, कहते थे सैकड़ों गाड़ियों के साथ हम घेरेंगे, वो हमारा भविष्य चौपट कर रहा है। और कभी वो रामचंद्र यादव का भी गुणगान करने लगते थे। तो ऐसी स्थिति में सपा तो एग्रेसिव ही हुई। सपा तो इनको ऑडियो के खिलाफ जो है अखिलेश यादव ने भी टिप्पणी की, शिवपाल सिंह यादव ने भी टिप्पणी की। पूरी सपा इनके साथ खड़ी हो गई। लेकिन उसमें एक रामचंद्र यादव का भी एक आ गया, बयान नहीं आया, सोशल मीडिया पे आ गया था कि आपके मान सम्मान की रक्षा की जाएगी। ऐसा लगता है कि रामचंद्र यादव के भी करीबी हैं ये प्रदीप यादव। इसी द्वंद्व की स्थिति में ये भाजपा में है कि सपा में है कि इधर है कि उधर है। हालांकि एक सामाजिक आदमी है, अम्मा की रसोई चलाते हैं, सर्व समाज में इनका एक पकड़ है, अच्छे लोगों में अच्छी छवि रखी जाती है इनकी। लेकिन इसी द्वंद्व में कि ये कहां पर है, सभी लोग भ्रमित रहे। उसी बीच में जांच रिपोर्ट आई। जांच रिपोर्ट इनके खिलाफ गई और पता लगा कि जो एसओ की आवाज थी वो पूरी तरह से झूठी थी। लेकिन उसमें इनको संवेदना मिली। सपा पार्टी में थोड़ा कद इनका बढ़ गया। अखिलेश यादव ने इनको बुला के ढाढ़स बधाया। शिवपाल सिंह यादव से भी मुलाकात हुई इनकी, जाके वहां पे 150 मोटरसाइकिलों के साथ गए थे अखिलेश यादव से मिलने। शिवपाल यादव सिंह के साथ भी की फोटो वायरल हुई। और वहां से लौटने के बाद आए तो ये एकाएक आक्रामक हो गए ये रामचंद्र यादव, जो वर्तमान में रुदौली के विधायक है भाजपा से, उनके खिलाफ। जब जिला पंचायत का चुनाव था तो उस दौरान में हमारा वोट लेने के लिए हमारे ऊपर बलात्कार का आरोप की धमकी ली। इधर उधर दुनिया भर का उनके खिलाफ अनाप शनाप बकने लगे और इनकी सक्रियता रुदौली में बढ़ गई। रुदौली में सक्रियता बढ़ने से अनुमान लगाया जाने लगा कि निश्चित रूप से इनको कुछ न कुछ आश्वासन शीर्ष नेतृत्व के सपा से मिला है। और आश्वासन मित्रों क्या हो सकता है? टिकट का। चूंकि रुदौली में एक अच्छे उम्मीदवार की जरूरत है सपा को, और उनको लग गया कि चूंकि ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं प्रदीप यादव जी, और ये दुनिया भर का ऑडियो की जो नौटंकी हुई उसको लेकर थोड़ी संवेदना इनके प्रति हुई, इसका लाभ लिया जाए। इसलिए लगता है कि इनको आश्वासन मिल चुका है वहां से सपा के टिकट के लिए। क्योंकि अभी 2022 का चुनाव हुआ, उसमें भारी वोटों के अंतर से भाजपा वहां पर जीती। रामचंद्र यादव विजयी हुए लगभग 40,616 वोटों से। 3 बार से रामचंद्र यादव जी कंटिन्यू वहां पर जीत रहे हैं, 3 बार से विधायक हैं। लेकिन वहां पर सपा सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि वहां पर कभी मुस्लिम को टिकट देती है रुश्दी मियां को, तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है।
और अभी तो प्रयोग नया किया कि अरबे इनको आनंद सेन यादव को दे दिया 2022 में टिकट, लेकिन 2022 में टिकट आनंद सेन यादव को मिलते ही रुश्दी मियां का टिकट कटा, वो नाराज हो गए, वो बीएसपी से लड़ गए। इसलिए 2022 में चूंकि वो कदवार नेता रुश्दी मियां थे, उनको भी लगभग 52,000 वोट मिल गए और 53,000 वोट आनंद सेन यादव को मिल गए। 94,000 वोट लेकर लगभग 9-10 हजार वोट काट लिया इसने, जो मुस्लिमों वाली पार्टी है भाई, जो चलिए छोड़िए, एआईएम ने 9-10 हजार वोट उसने भी काट लिया। मतलब सपा के वोटों की बदरबाट हो गई। ऐसी स्थिति में 44,616 वोटों से फिर जीत गए रामचंद्र यादव। चूंकि वोट जो बंट गया रुश्दी मियां और आनंद सेन यादव में, कहानी खत्म हो गई। मतलब कि मुस्लिम को भी तो आजमा ही चुकी थी, यादव को भी आजमा चुकी, आनंद सेन यादव नहीं सफल हुए। तो ऐसी स्थिति में उसके सामने एक नए यादव चेहरा की जरूरत है, जो युवा हो, जिसकी एक पहचान हो। ऐसे में उनको प्रदीप यादव परफेक्ट लगे और ऐसा लगता है कि प्रदीप यादव जी को रुदौली के विधानसभा चुनाव रामचंद्र जी के खिलाफ लड़ने का उनको आश्वासन मिल चुका है। लेकिन जो एटीट्यूड बता रहे हैं, जो रामचंद्र यादव के प्रति आक्रामकता बता रही है प्रदीप यादव की, और इस समय रुदौली में उनकी सक्रियता बता रही है कि उनको वहां के लिए आश्वासन मिल चुका है। चूंकि भाजपा भी बड़े गणित से चलती है, जहां मुस्लिम को टिकट देती है सपा, वहां पर ही यादव को टिकट दे देती है। तो इसलिए जो कोर वोट है भाजपा का, वो तो उसको मिल ही जाता है। उसके अलावा कुछ यादव का भी वोट पाने के बाद ये जीत जाते हैं। और जो मुस्लिम क्षेत्र होता है, जैसे रुदौली हमारा पूरा मुस्लिम क्षेत्र माना जाता है, वहां पर तो हिंदू मुस्लिम हमेशा से होता आ रही है, आता रहा है। भाजपा हमेशा वहां से मजबूत रही है। लेकिन अब सपा क्या करेगी रुश्दी मियां को लेकर? चूंकि रुश्दी मियां एक कदवार नेता है, हालांकि इस समय उनको हेल्थ इशू ज्यादा है। 2007 में एक बार रुश्दी मियां जीते थे, उसके बाद से उन्होंने जीत का मौका उनको नहीं लगा। 3 बार से उसके बाद रेगुलर निरंतरता बनाए हुए हैं रामचंद्र यादव जी, वहां से जीत रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनको क्या करेगी? लगता है कि उनको कहीं एमएलसी वगैरह में एडजस्ट करेगी, क्योंकि अगर मुस्लिम को टिकट दे देगी रुदौली में सपा, तो वहां पर हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, फिर रामचंद्र यादव जीत जाएंगे। यादव भी दे, और ऐसे यादव को दे थोड़ा अग्रेसिव हो, थोड़ा तेज यादव हो। अब चूंकि भाई अब आनंद सेन यादव जी पुराने धुरंधर हैं, अब आज चलन में नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में रुदौली का जातिगत समीकरण भी देखना जरूरी होगा, क्योंकि जातिगत समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम वहां पर 70,000, सबसे ज्यादा मुसलमान 70,000 मुस्लिम हैं, यादव 65,000, मुस्लिम के बाद दूसरे 65,000 हैं। इसलिए या तो यादव को टिकट दिया जाता है या तो मुस्लिम को टिकट देती है सपा। और 65,000 होने की वजह से यादव को ही चुना, वर्ण किया भाजपा ने। तीसरे नंबर पे आते हैं पासी, 60,000 लगभग। चौथे नंबर पे आते हैं लोधी, 30,000। पचय पे दलित 25,000। ब्राह्मण बहुत कम है वहां पे, 25,000। ठाकुर भी कम है वहां पे, 20,000। वैश्य 20,000। कुर्मी 12,000। निषाद 8,000। कोरी 5,000। मौर्य 8,000। चौरसिया 5,000। पाल 5,000। अन्य 24 से 25,000 है। मतलब जो वहां की राजनीति डिसाइड होती है यादव और मुस्लिम से। ऐसे में सपा को एक मजबूत चेहरे की यादव की तलाश थी। प्रदीप यादव जी वो चेहरा बन सकते हैं, ऐसा सपा सोचती है। लेकिन भविष्य क्या होगा? रामचंद्र यादव जी भी कमजोर नहीं है। रामचंद्र जी चूंकि 3 बार के विधायक रहे हैं, उनकी भी अपनी एक वहां पर पकड़ है वोटरों पर। इतनी आसानी से सपा के लिए सफलता लेना आसान नहीं होगा। लेकिन प्रदीप यादव की उछल कूद से ऐसा लग रहा है कि
रुदौली से उनको आश्वासन मिल चुका है, लेकिन अंतिम समय में क्या हो उसके लिए आपको निगाह बनाए रखना पड़ेगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।